मैं 1 करोड़ की बॉटल नामक बुक फिनिश करके ही बैठा था कि मुझे कबीर फोन करके धमकी देने लगा। उसे क्या पता था कि मैं अलग जोन में हूँ। तेरे कान में आवाज घुस रही है कि नहीं? 1 घंटे के अंदर श्रेया को रिंग वापस कर, वरना तेरी माँ। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो। मुझे सब सुनाई दे रहा था, पर मैं चूतिया थोड़ी था कि अपनी माँ के लिए गाली भी सुनूं और कबीर जैसे जैकी चैन के घोड़े से पंगा भी लूं। इसलिए बेस्ट रिप्लाई यही था कि मुझे आवाज ही नहीं आ रही। ऐसे कैसे नहीं आ रही? एक कान पे पड़ेगा ना तो सारी आवाज। हेलो, क्या बोल रहे हो भैया? हेलो, नेटवर्क में आओ यार। कबीर इरिटेट होने लगा। मेरे बाप का ट्रेंड किया गया स्पाई इतना चूतिया निकलेगा, इसका मुझे आइडिया भी नहीं था। हालांकि प्यार और ठरक में पड़ा हुआ आदमी चूतिया ना बने, ये पॉसिबल नहीं। अबे मादर, तेरी गांड मार लूंगा। आज की रात गायब हो जाएगा तो नौटंकी करता है साला। यहाँ पूरा नेटवर्क आ रहा है। श्रेया की अंगूठी लौटा दे, बोल रहा हूँ। हेलो भैया, नेटवर्क में आओ ना। उसने फोन काट दिया। मुझे हंसी आ गई। भोसड़ी का मुझे धमकाने चला था। बेटे, जितना तूने मेरे बाप से 10 साल में सीखा ना, इतना तो मैं ब्लड में लेकर आया हूँ। मैंने अथर्व को कॉल मिलाया। बोल, क्या है? भोसड़ी की गांड बच गई तो अब क्या है? जल्दी मेरे घर आ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। या रुक, मेरे घर मत आ, यहाँ रिस्क है। अपने घर की छत पे पहुंच, मैं भी आता हूँ। शाम होने लगी थी। मैंने दूसरा कॉल श्रेया को मिलाया और उसको भी सेम बात बोली कि जल्दी से गाड़ी लेकर मेरे घर आ। मैं जानता था कि श्रेया को फॉलो करने के लिए कबीर ने कोई ना कोई तिगड़म जरूर लगाई होगी, लेकिन फिर भी जो मैं करना चाहता था उसके लिए श्रेया की हेल्प बहुत जरूरी थी। शाम के 7 बजे श्रेया मेरे गेट पर खड़ी थी। क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों बुलाया? मैंने मुंह पे उंगली रखकर उसको चुप रहने का इशारा किया, फिर मोबाइल में टाइप किया और स्क्रीन श्रेया के सामने कर दी। श्रेया डम कहीं की उसे फुल वॉल्यूम में पढ़ने लगी। तू बोल मत, तेरी। मैंने हल्के हाथ का एक थप्पड़ उसके गाल पे चिपका दिया। उसने रिटर्न में पूरे हाथ का चाटा मार दिया। मैंने फिर मुंह पे उंगली रखी और पढ़ने के लिए कहा। फाइनली श्रेया को समझ आया। वो इशारे से सॉरी बोलने लगी। मैंने टाइप किया कि तू फालतू मत बोल, हो सकता है तेरी कार में कोई माइक फिट हो। वो गधे का बच्चा कबीर तुझे सर्विलेंस कर रहा होगा। श्रेया ने हाँ में मुंडी हिला दी। हम दोनों उसकी पूरी कार चेक करने लगे। हमने सीट कवर, डैशबोर्ड, गियर के नीचे, फुटरेस्ट सब उठा पटक दिए, पर कोई भी ऐसा खुफिया डिवाइस नहीं मिला जो रिकॉर्डिंग में यूज हो सकता था। हम दोनों कार के अंदर थक कर अंदर ही बैठ गए। 8 बज रहे थे। उधर अथर्व अपनी छत पर मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे कुछ याद आया। मैं श्रेया के कान में कुछ कहने के लिए पहुंचा तो श्रेया ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मैंने गुदगुदी की हो। मत कर अभी ये सब, नॉट इन द मूड। अबे तेरे मूड की जय हो। सुन तो, उसने बड़ी अदा से कान के पीछे बाल किए। मैं फुसफुसाया, उसने तुझे अब तक कुछ खिलाया पिला तो नहीं है? कबीर ने बताया था कि वो लोग ऐसे डिवाइस बना चुके थे जो बार और क्लब में लड़कियों को विस्की के साथ हिला दिए जाते थे। ये डिवाइस 24 से 48 घंटे पेट में रहते थे, फिर खुलकर किसी न किसी रास्ते से बाहर निकल जाते थे। बशरा ने नाम सर हिला दिया। तुरंत मेरे पास उसी अननोन नंबर से कॉल आने लगा। मैंने श्रेया को इशारे से बताया कि ये कबीर ही था। वो डर गई। फोन उठाते ही गालियां देने लगा। अबे मादर चौथ, भेड़ के टके, तेरी गांड में हाथ दे दूंगा हरामी साले। श्रेया के मूड की ऐसी तैसी करेगा तू छोड़ उसे, जिंदा रहना चाहता है तो अभी। हेलो कबीर भाई, जोर से बोल। ऐसा लग रहा है जैसे बोल मुंह से रहे और फोन गांड के आगे रखा है। क्या हेलो? मुझे क्लियर आवाज आ रही है। तेरी ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। अब तुझे तेरा बाप भी नहीं बचा पाएगा। हेलो, बाप? क्या पापा से बात करो? मैंने कई साल बाद अपने बाप को पापा बोला था। मुझे खुद ही अजीब लगने लगा। कर ले नौटंकी मादर चौथ। मैं गधे का बच्चा हूं ना तेरे लिए। अब देख, मैं तुझे गधे पे बैठा के ही मारूंगा। मेरी बत्ती जल गई। मिस्ट्री सॉल्व हो गई। मैंने जानबूझकर श्रेया की चिटकोटी काट ली। क्या कर रहा है? पागल है क्या? मैंने श्रेया को और आवाज निकालने के लिए कहा। वो डर के मारे अपने गले पर हाथ फिराकर इशारा करने लगी कि कबीर मार डालेगा। हेलो हेलो हेलो, क्या हो रहा है वहां पर? मैं काट डालूंगा तुझे भेड़ के। पार्थिव नहीं, स्टॉप इट यार। ये कोई टाइम। बाहर में गया टाइम और गधे के बम में गया वो चूतिया कबीर। आजा, चल कहीं बाहर चलते हैं। इस शहर से बाहर थोड़ी ढूंढ पाएगा वो।
तुरंत कॉल कट गई। मैंने अपना और उसका फोन कार के डैशबोर्ड में बंद किया। श्रेया को बाहर निकलने का इशारा किया। मैंने दरवाजा भी ऐसे खोला कि आवाज ना करे। फिर अपनी तरफ के दरवाजे से ही श्रेया को भी बाहर आने के लिए कहा। विंडो ग्लासेस ऑलरेडी चढ़े हुए थे। श्रेया मुझसे इशारे में पूछने लगी कि क्या हुआ। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले गया। आज अगर मेरी माँ मुझे कोई काम बता दी थी तो मैं बहुत बुरा चिल्लाता, पर फॉर्चुनेटली वो अपने रूम में थी। छोटी फैमिली में बड़ा घर होने का यही फायदा मिलता है। हम 3 लोग 3 रूम्स में रहते थे। जाने कितनी बार तो पूरा दिन एक दूसरे का चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। श्रेया को मैंने बेड पर बिठाया और उसकी फ्रिस्किंग करने लगा। बेचारी इस डर से कुछ बोली भी नहीं कि कहीं कबीर ना सुन ले। मैंने उसकी ब्रा और पैंटी में भी टच करके चेक कर लिया कि कोई चिप या डिवाइस तो नहीं। अब तो बोल सकती है, आराम से बोल। तूने मेरी पैंटी में हाथ क्यों डाला? मुझे बोल देता, मैं खुद चेक कर लेती। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हाथ नहीं डाला। मैंने जस्ट टच करके चेक किया कि कोई चिप तो नहीं है, और मेरी इंटेंशन वो नहीं थी। मैं सीरियसली बस कोई डिवाइस ढूंढ रहा था जो तुझे नहीं मिला। दैट मीन्स मोबाइल में है। यप, उस चूती ने मेरा मोबाइल हैक किया हुआ है और तेरे मोबाइल में कोई डिवाइस फिट किया है। तू इतना श्योर कैसे है? श्योर नहीं, गेस वर्क है, पर सॉलिड है। मैंने जो टाइप करके तुझे पढ़ाया ना, वो कबीर ने भी पढ़ा था। फिर वो हम लोगों की लोकेशन को ट्रेस कर ही रहा है। थैंक गॉड पुलिस उसे ढूंढ रही है, इसलिए वो दिन में या शाम को सड़कों पर घूमता नहीं दिखता। मुझे तो लगता है कि अथर्व का फोन भी उसने हैक किया होगा। ओके, बट व्हाट नाउ? इससे पीछा कैसे छूटेगा? वो सोचने के लिए प्लान चाहिए, और प्लान से पहले मुझे मेरा प्यार चाहिए। व्हाट? क्या बोल रहा है? आई नीड माई लव विद मी। बाहर में जाए दुनियादारी, मुझे चाहिए कुड़ी करारी, मेरी सुहानी मुझे चाहिए। मुझे उससे शादी करनी है। अरे ये तो वो चाहती थी ना। तू तो पहले सेट हो जाऊं, सीए बन जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, उसके बाद। मैं पहले ही नाम में गर्दन हिलाने लगा। अब कुछ नहीं चाहिए। ये बुक पढ़ी तूने? मैंने श्रेया को 1 करोड़ की बॉटल दिखाई। नो, आई डोंट रीड हिंदी। क्या है इसमें? एवरीथिंग, जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। एंड व्हाट इज दैट? अ मोमेंट, दिस मोमेंट। जो है अभी है, जो करना है अभी करना है। मेरी मान, तू भी पढ़ ले। देख, फिर तू सेम डे अथर्व से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। ओह गॉड, फिर तो मुझे नहीं पढ़नी। एनीवेज, आई विल ट्राई। तू बता, अभी क्या करना है? बलिदान, कुर्बानी देनी होगी। व्हाट? क्या बोलता जा रहा है? सैक्रिफाइस करना होगा। तूने दृश्यम देखी है? श्रेया ने नाम में मुंडी हिला दी। मैं उसे लेकर कार में वापस आया और हम दोनों गुड़गांव हाईवे की तरफ चल दिए। मैं और श्रेया एक दूसरे से इशारे में बातें कर रहे थे। हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाईवे 48 पर आते ही हमें एक ट्रक दिख गई। अब बस उसकी रेंज में आने का इंतजार था। मैंने दोनों फोन एक पॉली बैग में बांधे और जैसे ही ट्रक रेंज में आया उसके ऊपर फेंक दिए। अब ये ट्रक जहाँ कहीं भी जाएगा, हमारा हीरो वहीं जाएगा। What the hell? ट्रैक हो रहा था तो ट्रैकिंग स्टॉप करनी चाहिए थी ना। अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ था दोनों फोन्स को। डोंट वरी, इसका भी इंतजाम हो सकता है। देख, इस ट्रक के पीछे एक नंबर लिखा हुआ है। आई एम श्योर ये ड्राइवर का ही होगा। और नहीं हुआ तो? मैं डैशबोर्ड में कोई पेन ढूंढने लगा, पर नहीं मिला। मैंने श्रेया को घूर के देखा। उसने कंधे उचका दिए। पेन कौन रखता है? मोबाइल में नोट कर लेना। मैंने फिर उसे घूरा। उप्स, फोन्स तो यार बहुत वियर्ड लग रहा है विदाउट मोबाइल्स। तो मुझे टोक रहा है, पर व्हाट अबाउट यू? तेरे पास क्यों नहीं है पेन? मैं अपनी जेबें देखने लगा। घर से जल्दी में निकला इसलिए भूल गया। रुक, मेरी शर्ट में 2 पॉकेट्स थी। मैंने दोनों को टटोला। एक में इतनी सी पेंसिल निकल आई। ये शायद मैंने डायग्राम बनाते टाइम रख ली थी। अब पेपर ढूंढना शुरू किया तो वो मिलके राजी नहीं हुआ। फाइनली श्रेया ने कार के पेपर्स लिए। उसके इंश्योरेंस के प्रिंट आउट पर मैंने ट्रक का नंबर और ट्रक वाले का मोबाइल नंबर लिख दिया। हमने गाड़ी वापस मोड़ ली। इस तरफ थोड़ा ट्रैफिक था। लोग शाम के टाइम गुड़गांव से वापस आते थे। इन सब स्टंट्स में 9 बज चुके थे। एक जगह हम रोड डिवाइडर के पास थे। गुड़गांव जाने वाले लेन पर भी ट्रैफिक था। अचानक श्रेया चिल्लाई, शिट, सर नीचे कर। ऑपोजिट लेन में एक मर्सिडीज थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर कबीर बैठा था।